नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। स्टडी एक्सप्रेस में आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक ऑस्ट्राइटिस की एक डिसऑर्डर के है और इसको पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट से आप इसे पढ़िएगा। इससे काफ़ी क्वेश्चन पोस्टपार्टम हेमरेज से एम्स पूछता है और काफ़ी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज से ही नाम से आपको पता चल रहा होगा। पोस्टपार्टम हेमरेज, हेमरेज यानी ब्लीडिंग। पोस्टपार्टम मतलब ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं ऑब्स्टेट्रिक्स की, डिलीवरी की और चाइल्ड बर्थ की। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या कहेंगे ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी भी 6 वीक्स तक जो भी ब्लीडिंग मदर को हो जाएगी। ब्लीडिंग का मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर मदर को हो रहा है तो वो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम देखिए, ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग लेबर पेशेंट को जो मदर है ब्लीड तो होता ही है, लेकिन अगर वो ब्लीड एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए, वो ब्लीड अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज के टाइप्स हम लोग अभी पढ़ेंगे, कौन कौन से बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं और क्या क्या इमेज बेस्ड, क्या क्या एनक्लेस क्वेश्चंस एम्स वगैरह पूछता है पोस्टपार्टम हेमरेज से, वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। पोस्टपार्टम हेमरेज को डीपली हम लोग देखेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हों चाहे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब लेक्चर्स को देख के पोस्टपार्टम हेमरेज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज ठीक है। देखिए, पोस्टपार्टम हेमरेज की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में काफी कुछ छुपा हुआ है। डेफिनेशन से ही काफी क्वेश्चंस जो है मिलके बनते हैं और इन छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस में एमएल की गलतियां हैं, उसका टाइम की गलतियां हैं, तो ये सब चीज़ों में हम काफ़ी बार अपने नंबर्स जो हैं वो गंवा देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसको ध्यान से आप लोग एक छोटी जो ड्यूरेशंस हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशंस पे ध्यान दीजिएगा। तो डेफिनेशन इसका है एक्सेसिव ब्लीडिंग during childbirth up to 6 weeks, which is more than 500 ml, which is more than 500 ml। देखिए, अभी जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि टाइम और अमाउंट, ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज़ हम लोगों को अपने ध्यान में रखनी है कि डेफिनेशंस में देखिएगा। डेफिनेशन में देखिए, पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब मैंने क्या लिखा है आपसे, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अप टू 6 वीक, यानी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ से लेकर आगे 6 हफ्तों तक जो भी ब्लीडिंग होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, वो पोस्टपार्टम हेमरेज में कैलकुलेट होगी। तो दो चीज आप हमेशा याद रखें, अप टू 6 वीक और कितना होना चाहिए, 500 ml से ज्यादा होना चाहिए, 500 ml से ज्यादा होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। कब क्या बोला मैंने, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अप टू 6 वीक्स, यानी कब तक, 6 हफ्ते तक, चाइल्ड बर्थ से 6 हफ्ते तक का जो टाइम पीरियड है, अगर उसके बीच में मदर को ब्लीड होता है, कितना ब्लीड होता है, 500 ml से ज्यादा ब्लीड होता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे
पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या कहेंगे उसे? पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। अब देखिए पोस्टपार्टम हेमरेज की हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने देखा कि 6 हफ्ते उससे डिलीवरी से 6 हफ्ते तक जो ये ब्लीडिंग है, इन सबको हम क्या कहेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। अब मैं इससे एक स्टेप आगे लेता हूँ। जो दूसरा स्टेप है वो है टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। देखिए टाइप्स पढ़ने से पहले आपको दो चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। जो इसके टाइप्स है वो दो में डिपेंड करते हैं, दो चीज पे डिपेंड करते हैं, और उसी क्राइटेरिया पे हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है। और सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। पोस्टपार्टम हेमरेज दो टाइप से हम लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं। तो दो टाइप्स में पहला टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। अमाउंट मतलब कितना ब्लीड हुआ है। एक तो उस बेसिस पे हम लोग पीपीएच को डिवाइड करते हैं, दूसरा हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे डिवाइड करते हैं। ड्यूरेशन मतलब टाइम, कौन से टाइम पे ब्लीड हुआ है। प्लेसेंटा सेपरेशन के बाद वो हुआ है, और या तो 24 आवर्स के बाद, अब 24 आवर्स से 6 हफ्तों तक जो है ब्लीड हुआ है। ब्लीड कब हुआ है? तो एक तो वो होता है ड्यूरेशन। तो मैंने आपको क्या बताया, एक हम लोग डिवाइड करते हैं ड्यूरेशन पे, और एक हम करते हैं डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीड। अमाउंट ऑफ ब्लीड यानी कितना अमाउंट ब्लीड हुआ है, तो उस पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। किसको? पोस्टपार्टम हेमरेज को। देखिए क्या पढ़ा है मैंने? टाइप्स। क्या बताया मैंने? टाइप्स। अब देखिए टाइप्स में मैंने आपको बताया कि हम लोग टाइप्स को दो में डिवाइड करते हैं। टाइप्स को हम लोग कितने में डिवाइड करते हैं? दो में डिवाइड करते हैं। तो दो में डिवाइड करते ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीड। अमाउंट ऑफ ब्लीड, कितना ब्लीडिंग हुआ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीड। और दूसरा टाइप में हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीड, उस बेस पे हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज को डिवाइड करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीड में, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीड, अमाउंट ऑफ ब्लीड, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग में एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इस क्राइटेरिया में माइल्ड है, इस क्राइटेरिया में मॉडरेट है, और इस क्राइटेरिया में सीवियर है। तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लीड हुआ है जिसको हम लोग इसको क्लासिफाई कर पाए। देखिए अगर ज़्यादा ब्लीड हुआ हुआ तो सीवियर में आएगा, कम ब्लीड हुआ हुआ तो माइल्ड में आएगा। तो उससे क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया 3 में डिवाइड है। वो क्राइटेरिया 3 में डिवाइड है। 3 में डिवाइड है कौन कौन से? माइल्ड पीपीएच, माइल्ड पीपीएच। अब देखिए माइल्ड पीपीएच मतलब ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग अप टू, क्या बोला मैंने? अप टू 1000 ml, ब्लीडिंग अप टू 1000 ml। अगर ब्लीडिंग 1000 ml तक है, 1000 ml तक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं माइल्ड पीपीएच। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? माइल्ड पीपीएच। सेकंड होता है मॉडरेट पीपीएच, मॉडरेट पीपीएच। देखिए मॉडरेट पीपीएच मतलब होता है, मॉडरेट पीपीएच मतलब होता है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग 1000 ml से लेकर 2000 ml, ठीक है। अगर जो ब्लीडिंग है वो अगर 1000 से 2000 के बीच में है, 1000 से 2000 के बीच में है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मॉडरेट पीपीएच। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मॉडरेट पीपीएच। अब आता है थर्ड सीवियर पीपीएच,
सीवियर पीपीएच। सीवियर पीपीएच मतलब होता है ब्लीडिंग मोर देन 2000 ml, मोर देन 2000 ml। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। माइल्ड आपको मैंने आपको बताया अप टू 1000 ml तक होता है, मॉडरेट कितना ब्लीडिंग 1000 से 2000 ml, और सीवियर कितना होता है ब्लीडिंग मोर देन 2000 ml। तो इन सबको हमने किसमें डिवाइड किया था, किसके अंडर हम लोग ये पढ़ रहे थे, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, कितना ब्लीड हमने कितना ब्लीड हुआ है उस बेसिस पे हम लोग पीपीएच को डिवाइड करते हैं। एक टाइप हम लोगों ने खत्म कर दिया है, तो एक टाइप कौन सा था, अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। अब जो सेकंड जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब टाइम इंटरवल, कौन से टाइम में हो रहा है, तो उस वो एक सेकंड टाइप होता है पीपीएच का। देखिए सेकंड टाइप ऑफ पीपीएच, सेकंड टाइप ऑफ पीपीएच ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of duration, on the basis of duration। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में जब भी हम लोग पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में जब भी हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं दो, कितना पढ़ते हैं, दो। एक होता है प्राइमरी पीपीएच, एक होता है प्राइमरी पीपीएच। अब आप पूछेंगे कि प्राइमरी पीपीएच क्या है, तो प्राइमरी पीपीएच मतलब होता है वो ब्लीडिंग जो होती है एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा के बाद। कब, क्या बोला मैंने, ब्लीडिंग आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा टू अप टू 24 आवर्स। ठीक है, प्लेसेंटा के एक्सपेल्जन यानी प्लेसेंटा के एक्सपेल होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है अप टू 24 घंटे के अंतराल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी पीपीएच। ब्लीडिंग आफ्टर एक्सपल्जन of placenta, after expulsion of placenta up to 24 hours, up to 24 hours। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। कहने का क्या मतलब है, वो ब्लीडिंग जो आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा हो रही है, प्लेसेंटा के एक्सपल्जन के बाद और 24 घंटे के अंदर, समझ गए, आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के भीतर, तो उस ब्लीडिंग को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी पीपीएच कहेंगे। उस ब्लीडिंग को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी पीपीएच कहेंगे। सेकंड है सेकेंडरी पीपीएच। देखिए सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है, सेकेंडरी पीपीएच होता है आफ्टर 24 hours to 6 weeks, bleeding after 24 hours to 6 weeks। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, ये बात क्लियर हुई आपको। सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है, ब्लीडिंग 24 घंटे के बाद डिलीवरी के हो रही हो और 6 वीक्स के अंदर, यानी 6 वीक्स से पहले, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी पीपीएच होता है। अब प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो जिसका मैं नेक्स्ट जो दूसरा सेशन होगा उसमें लूँगा, क्योंकि ज़्यादा करने से थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। सेकंड जो पार्ट होगा उसमें आप लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में, और उससे जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।